बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें इंशाअल्लाह ताला, आमीन सुम्मा आमीन। और आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ, स्वीट डिश बहुत ही मज़ेदार, वो है स्पेगेटी की खीर और बहुत ही मज़े की बनती है ये। तो इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए हमें, मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने स्पेगेटी जैसे बताई आपको, ये एक प्याली ये इस तरह मैंने पूरे फुल चीनी लेनी है। एक पाव ये बर्फ़ी है, या आप खोया इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ये डब्बे वाला ऑलपर्स मैंने ये दूध एक प्याली ये भी हमने डालना है। तो ये चीनी, बर्फ़ी, दूध ये बिल्कुल एक ही साइज़ की प्याले हैं। इसी तरह हमने बिल्कुल बराबर बराबर चीज़ें लेनी हैं। और इसके साथ ये केवड़ा और साथ ही मैंने ऑयल रखा है। और ये फ्रेश दूध है, ये 2 किलो दूध है। तो ये दूध मैंने 2 किलो लिया है। और इसके साथ ये फ्रेश ऑलपर्स की क्रीम है, जो हम पूरी जो स्पेगेटी की खीर बना रहे हैं उसमें डालेंगे। अच्छा, स्पेगेटी के लिए ये है कि हमने ये पूरा डब्बा नहीं बनाना है, तो हमने ये इस तरह मैं आधा ये इतना लेना है, हमने आधा, ठीक है। 7 चांदी के वर्क के और बादाम पिस्ता है, जो हम इसे गार्निश करने के लिए लास्ट में इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार ये खीर तैयार होती है, आप लोग ज़रूर इसे बनाइएगा। तो चलें हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। सबसे पहले एक मैंने प्याला ले लिया है, बाउल ले लिया है। उसमें मैंने जो स्पेगेटी आपको बताया था, इस तरह मैंने इसको आधी की है। और इसको हमने आधा इतना बस इतने लेना है, आधे से ज़्यादा नहीं, बिल्कुल आधी लेके उसको हम बिल्कुल छोटे छोटे पीस है ना हाथों से तोड़ लेंगे, क्योंकि बिल्कुल साबुत हमने इसमें जो हम स्वीट डिश बना रहे हैं ये नहीं डालनी है। तो इसको मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह छोटे छोटे पीस करने हैं इसके। तो ये और इसके लिए जैसा मैंने बताया है कि दूध जो है वो 2 किलो है और एक प्याली मैंने ऑलपर्स लिया है, जो वो भी आप डालें तो उससे जायका बहुत अच्छा आता है। तो ये मैंने स्पेगेटी को बिल्कुल ही छोटे छोटे करके इस तरह रख देने हैं। और एक तरफ मैंने पानी बॉईल करने चढ़ा दिया है, जो हम स्पेगेटी बॉईल करेंगे। और बहुत आसान इसकी रेसिपी है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है और तैयार हो जाती है फ़ौरन। थोड़ा टाइम इतना नहीं लगता है, लेकिन बस ये है कि इसको हल्की ही बिल्कुल फ्लेम में बनाना है। तो आगे आगे मैं आपसे शेयर करती हूँ किस तरह क्या करना है। तो ये मैंने इसके साथ ये सारे स्पेगेटी जो मैंने लिए हैं आधा, तो हमने इसको छोटे छोटे कर लिए हैं पीस। और अगर आपने डबल बनाना है तो सारी चीज़ें इसी तरह आपने डबल कर लेनी है। 2 किलो की जगह अगर आपने एक पैकेट बनाना है तो आप 4 किलो दूध लेंगे और 2 प्याली डब्बे वाला दूध लेंगे। तो ये देखें, मैंने पानी बॉईल करने के लिए पहले ही चढ़ा दिया था, तो ये पानी बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें स्पेगेटी डालेंगे और इतनी बनानी है जैसे हम लोग चिकन और बीफ की स्पेगेटी बनाते हैं, उसके लिए हम जितनी गलानी होती है उसी तरह उसको इतनी नरम करनी है। हलवा बिल्कुल नहीं बनाना है, क्योंकि इसको दूध में अच्छा इसको टाइम आधा घंटा कुछ तो से भी ज़्यादा इसमें जाके ये दूध में पकेगी। तो ख़याल रखें कि ज़्यादा इसको नरम नहीं करना है, जैसे हम लोग अमूमन बीफ और उसके लिए बॉईल करते हैं स्पेगेटी, उसी तरह बॉईल करना है। अच्छा, ये मैंने 2 खाने वाले चम्मच ऑयल डाले हैं, ताकि ये स्पेगेटी बिल्कुल अलग अलग हो जाए, चिपके ना आपस में। तो क्योंकि बिल्कुल ही चिपक जाती तो बिल्कुल ये अलग ही एक वो उसका जायका फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह आपने 2 खाने के चम्मच डालने बॉईल करते हुए, तो बिल्कुल इसका एक एक जो भी स्पेगेटी वो अलग होगी। तो ये तैयार हो गई है और हमने देखना है कि इतना ही हमने गलाना है, इसको बिल्कुल और नरम नहीं करना है। तो अब मैं इसका पानी निकाल लूँगी, इसे छानूँगी। तो ये मैंने छन्नी रख दी है और अब हम इसमें स्पेगेटी डाल के छान लेंगे। और ये देखिए बिल्कुल इसका एक एक जो भी है स्पेगेटी अलग अलग है।
ये ख्याल रखें जब भी आप मैक्रोनी बनाएं, कुछ ही बनाएं तो इसमें ऑयल ज़रूर डाला करें या मक्खन, लेकिन ये मीठा है तो इसमें ऑयल और घी का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसके बाद मैंने 1 प्याला भर के ठंडा पानी डाला है ताकि ये और अच्छी तरह से इसके अलग अलग हो जाएं स्पैगेटी। अब ये मैंने डेगची चढ़ा दी है और ये मैंने दूध ले लिया है, 2 किलो है ये, और ये फ्रेश दूध है। तो ये हमने इसमें दूध डाल दिया है। उसके साथ हमने ये जो 1 प्याली मैंने आपको बताया था, मैंने ऑयल पर इस्तेमाल किया है या मिल्क पैक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डब्बे वाला 1 डाला है, अगर आपको कम लगे तो आप 2 डाल लें, लेकिन मैंने ये आधी स्पैगेटी के हिसाब से डाला है। और दूध जितना मतलब अच्छा ज़्यादा भी हो जाए तो वो अच्छी और मीठा अच्छा बन जाता है। और ये 1 प्याली मैंने बराबर चीनी ली है, ये मैंने डाल दिया। मीठा अगर आपने कम खाना हो तो आप कम डालें, और इसको फिर ये कि आप बाद में चेक कर सकते हैं कि कम है तो आप और डाल लें। अगर आपने थोड़ा कम डालना है तो आप इसमें थोड़ी चीनी ऐड कर लें। तो ये हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है इसको। उसके बाद ये मैंने अलग एक देगची में ये ऑयल 2 खाने के चम्मच डाले हैं। इसमें हम स्पैगेटी जो हमने बॉईल की है इसको हम फ्राई करेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। तो इसको बस 5 मिनट से 6 मिनट तक के लिए इसको हमने, आप चाहे तो 2 चम्मच ऑयल या घी भी ले सकते हैं, मैंने ऑयल इस्तेमाल किया है। तो हमने 5 मिनट इसको फ्राई करना है अच्छे से। तो हमने इसको फ्राई करके डालना है दूध में, ऐसे बॉईल करके डायरेक्ट नहीं डालना है। तो ये मैंने इसको फ्राई कर लिया 5 मिनट के लिए, इसको मैंने अलग कर दिया, ये तैयार है। अब दूध में देखिए ये बॉईल हो चुका है ऊपर तक, उसका मतलब ये तैयार है कि उबल चुका है। अब मैं इसमें ये 1 पाव मैंने बर्फ़ी ली है, या तो आप 1 पाव खोया ले लें। तो बर्फ़ी भी बहुत अच्छा इसमें डालें तो इसका जायका बहुत अच्छा आता है मीठे में। और मैं अमूमन खीर वगैरह भी बनाती हूँ तो उस पर भी मैं बर्फ़ी या कलाकंद इस्तेमाल करती हूँ। खोया का बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन है आपकी मर्ज़ी है, आप अगर खोया डालना चाहें तो वो डालें। तो ये मैंने बर्फ़ी डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। और ये जो मैंने फ्राई की थी स्पैगेटी, ये हम पूरी इसमें डाल देंगे। अच्छा, ये है कि मीठा चेक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बर्फ़ी भी मीठी होती है, तो आपने और चीनी कम डालनी तो आप और इसमें चीनी कम डालेंगे, ठीक है। और अब मैंने इसमें स्पैगेटी जो हमने फ्राई की थी वो डाल दिया है इसमें। अब मैं 1 खाने वाला चम्मच इसमें केवड़ा डालूँगी, और इससे खुशबू, इस मीठे में जो भी आप मीठा बनाएं उससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और जायका भी आता है, बहुत ही मज़े का बनता है। तो ये अब इसको हमने सब चीज़ें हमने डाल दी है, केवड़ा, चीनी, बर्फ़ी और जो हमने फ्राई स्पैगेटी की थी वो भी डाल दी है। तो अब हमने इसको बिल्कुल ही मीडियम फ्लेम में रख के इसको पकाना है अच्छी तरह, और बिल्कुल इसको गाढ़ा खुश्क नहीं करना है, थोड़ा लिक्विड रखना है, क्योंकि स्पैगेटी खीर ज़्यादा, क्योंकि आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो बिल्कुल खुश्क हो जाएगी ये ना। अच्छा, ये मुझे चीनी इसमें मीठा कम लगा तो मैंने 2 खाने के चम्मच और इसमें चीनी ऐड की है। बस यही है कि कुछ लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, कुछ कम। तो ये देखिए कि हमारी बिल्कुल, ये मैंने 25 से मतलब आधा घंटा मैंने 25 मिनट इसको चढ़ा के फ्लेम में मीडियम में रखा। तो ये अच्छी तरह ये हमारी स्पैगेटी की खीर तैयार हो गई है और गाढ़ी हो गई। और इसको इतना ही पतला रखना है जैसा मैंने आपको दिखाया है ना, इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। अब मैं इसमें ये फ्रेश क्रीम ऑल पर्पस की डालूँगी, और ये चूल्हा बिल्कुल फ्लेम बंद करके आपने ये क्रीम डालनी है। और क्योंकि आप अगर इसको फ्लेम आपका ऑन हो और आप डालेंगे तो ये बिल्कुल फट जाएगी क्रीम ना, तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो इसको ऑफ़ करें, फ्लेम को करके आपने पूरा ये डब्बा डालना है इसमें फ्रेश क्रीम। तो ये देखें, मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरह फोल्ड करके डब्बे को अच्छे से पूरी क्रीम इससे निकाल ली है, ताकि कुछ अंदर ना रह जाए, ज़ाया ना हो। इसी तरह ये हमने डालनी है और बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स कर देना है।
तो ये 2 किलो दूध की मैंने आपको बताया है और उसके साथ मैंने 1 प्याली डब्बे वाला दूध। लेकिन ये है कि अगर आपने इसको डबल बनाना है तो आप 4 से 4.5 किलो दूध लेना होगा आपने, 4 किलो और 2 प्याली इस तरह जो मैंने बताया। तो ये हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी और आप चाहे तो इसको बाहर फ्रिज में रखना चाहें तो फ्रिज में भी रख के खा सकते हैं। बाहर रख के मतलब ठंडा नहीं खाना चाहते तो आप इसको बाहर भी कवर करके रख के खा सकते हैं। अगर ठंडा खाना है तो आपने फ्रिज में रखना है, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि ये इसको गाढ़ी नहीं करना, बिल्कुल लिक्विड में रखना है। अगर आप इसको फ्रिज में रख देंगे और बहुत ज़्यादा ही आपने गाढ़ी बनाई है तो बिल्कुल वो खुश्क हो जाएगी स्पैगेटी ना, तो आपने इसी तरह रखना है। तो ये मैं हमारी बहुत ही मज़ेदार स्पैगेटी की खीर तैयार हो गई है और ये अमूमन हम लोग दावतों में और किसी भी मतलब दिल चाहे तो हम बना सकते हैं, खा सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, ये बादाम पिस्ता मैंने गार्निश के लिए जो उसको चॉप करके रखा था मैंने, तो इसको मैंने मिक्स कर दिया है और उसके बाद हम इसको चांदी के वर्क से इस चांदी का वर्क रख के इसकी गार्निश करेंगे बादाम पिस्ते की। और जब भी मैं मीठा बनाती हूँ मुझे चांदी के वर्क बादाम पिस्ता और ड्राई फ्रूट जो होते हैं ना वो बहुत अच्छा लगता है। जितनी आपकी गार्निश अच्छी होगी चीज़ों में और नज़र आएगी तो वो खाने में मतलब वैसा ही मज़ेदार आपको लगेगा। और इसी तरह मैंने चारों तरफ से इसको गार्निश कर दिया बादाम पिस्ते से। और चांदी का वर्क मैं ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ, जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में शाही टुकड़े बनाए, लौकी का हलवा बनाया है, तो उस पर भी मैं ज़रूर ये रखती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह गार्निश करना। और चारों तरफ से हम देखिए ये मैंने बादाम पिस्ता डाल दिया है। तो ये हमारी डिश तैयार है, स्वीट डिश जो स्पैगेटी की खीर है और बहुत ही मज़ेदार है। और आप लोग ज़रूर इसे बनाएं, ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये डिश कैसी लगी, तो ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों ने ट्राई की है। ट्राई करने के बाद ज़रूर बताइएगा। फिर मैं बहुत जल्द अगली डिश के साथ हाज़िर होंगी और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।